जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं महाकुंभ प्रयागराज में हूँ और इस वक्त मैं जो है गंगा मैया के बिल्कुल शरण में बैठा हुआ हूँ। ये बिल्कुल पास में ही गंगा मैया है। तो यहाँ पे जो है जन चेतना का टेंट लगाया हुआ है। तो हमारे जन चेतना में जो है कोई ड्राइवर भाई है, वो हमारे पास आके बैठ गए और इनसे बातचीत किया तो इनके विचार जो है मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। तो वो विचार जो है मैं आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। तो उस ड्राइवर भाई से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सीताराम जी। क्या नाम क्या है आपका? शिव जी नाम है। शिव जी जी। कौन सी जगह पे कहाँ के रहने वाले हो? जी इसी प्रयागराज जनपद। अच्छा, प्रयागराज के रहने वाले जी, हो। जी। अभी कोई सवारी लेके आए हो यहाँ पे? हाँ लेके आए। ठीक है। जी। तो घर परिवार में और कौन है, बच्चे कितने हैं? पत्नी है, बच्चा है मेरा छोटा है, एक माता जी हैं। एक माता जी, बच्चा एक ही बेटा है? हाँ, कितने साल का है? बेटी है 2 साल की। 2 साल की बेटी है? जी जी बेटी है सिर्फ, जी, है ना? जी। तो जो कारोबार है अपना इसी का ही है? बस जी बस ठीक है। गाड़ी चलाना। ठीक है। तो आपसे काफी देर मैं 1 घंटे से बातचीत कर रहा हूँ, काफी अच्छा लगा मेरे को। तो आपके विचार मैं जो है हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन यही है कि जो प्रेरणादायक चीजें है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना। जी। तो आपने कविता सुनाई मेरे को, तो बड़ी अच्छी लगी। पहले तो वो कविता सुनाओ हमारे दर्शकों को। जी 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 ठीक है सर। वो कविता के जो बोल हैं शुरुआत के, जी जी वहीं से शुरू कर रहा हूँ। जी जी रंग बिरंगी माया जग की, जी रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन को भाती है। जी जी रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन को भाती है, पक्की बात समझ ले प्राणी यह आती और जाती है। जी रंग बिरंगी माया जग की जो तेरे मन को भाती है, जी। पक्की बात समझ ले प्राणी यह आती और जाती है। जी। सुख दुनिया के हैं परछाई, सुख दुनिया के हैं परछाई, जो तू प्रीत लगाएगा दूर हुई जब ये परछाई रोएगा कुलाएगा। जी जी सुख दुनिया के हैं परछाई, जी। जो तू प्रीत लगाएगा दूर हुई जब ये परछाई रोएगा कुलाएगा। जो कुछ भी यहाँ नजर आ रहा जी माया रूपी, जी जी। जो कुछ भी यहाँ नजर आ रहा आने जाने वाला है। अंध बुद्धि व मूर्ख मानव जो इसका मतवाला है, जी। नासवान से प्रीत लगा के अंत में रोना पड़ता है। जी। हाथ व पल्ले कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। पड़ता है। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये आपने खुद लिखी है आपने? कुछ शब्द मेरे हैं, कुछ शब्द किसी लाइन से लेके इस लाइन में फिरो के। जी जी। तो अभी तक कितनी कविताएं लिख चुके हो? कोई गिनती नहीं है, जी। 2 4 10 ऐसे ही। अच्छा, जो अच्छा लगता है वो? जो अच्छा लगता है वो लिख लेता हूँ और थोड़ा सा अपने दिमाग में उसका अध्ययन करके कंठस्थ कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपके विचार मेरे को बहुत अच्छे लगे। आप अपने विचार भी जो है हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। जी देखिए, मेरा पर्सनल विचार जो, वैसे तो आपने इस कविता में सब कुछ परो दिया है, गागर में सागर भर दिया है, जी, पर थोड़ा सा विस्तार से भी बताइएगा। सर देखिए, जो लोगों का लाइफस्टाइल है जी और जो कल्चर है, जी इस कल्चर को देख के, लोगों को लाइफस्टाइल को देख के मैंने अपने लाइफ में बदलाव कर लिया है खुद ही। जी। और वो जो मेरे देख के लोगों को देख जी जी लोगों को देख के अच्छी चीजें ग्रहण करते रहे। जी 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 अच्छी चीजें देख के अपने आप को बदलाव कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो लोगों की लाइफस्टाइल देख के बदलाव ये हुआ, और अपने ऊपर भी जो मैंने पुरानी लाइफ जी है, जी। उस लाइफ को देख के ये लगा कि जो धन कमाया हमने, जी। और उस धन को कमा के मैं शून्य पे आ गया। जी। शारीरिक रूप से शून्य पे, मानसिक रूप से शून्य पे, आर्थिक रूप से शून्य पे। जो पहले धन कमाया, ड्राइवरी नहीं करता था जी। किसी मिनिस्टर के साथ नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, जी जी। किसी मंत्री के साथ पर्सनल गनर था उसका, जी। और ड्राइवर भी था। जी जी। तो उनके माध्यम से तमाम सारे धन का आगमन होता था मेरे पास। ठीक है। और बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, बड़ा प्लेटफॉर्म करने का। जी जी जी, खूब अर्जित किया। ठीक है। खूब ठीक है। कायदे का। ठीक है। और उस सारे धन को अर्जित करने के बाद जो मुझे अनुभव मिला उससे, वो ये मिला कि 10 साल 8 साल मैंने कमाया जी, वो लाखों में, और उसके भी आगे गया जी। लेकिन उसके बाद उसने मुझे आर्थिक रूप से तो जीरो किया जी, शारीरिक रूप से भी बल को कम कर दिया जी, बीमार भी किया जी, और मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब किया, और सामाजिक रूप से भी मुझे जीरो पे ही लाके गिरा दिया। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया उस धन ने। यानी कि वो एक तरह से अन्याय का धन था। अन्याय का धन, छल कपट का धन, दलाली का धन, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास आता है, वो निश्चित बात है, ये मेरा अपना मानना है जी, तो आपको कहीं ना कहीं शून्य पे ले आके बैठा देगा जी। आज नहीं कल बैठा देगा, 10 साल बाद बैठा देगा, लाएगा वो शून्य पे ही। और जब हमें शून्य पे ही आना है तो हम उसको प्लस क्यों करें, उसको करोड़ों में क्यों करें, हमें आना शून्य पे ही है। जी जी।
जैसे कि रात हो गई, अब दिन आना ही आना है। जी। तो ऐसे इस तरह से करके जब रात हो गई, दिन आना ही फिर आना। आपने ये ड्राइवरी लाइन कैसे पकड़ी, कहाँ से पकड़ी? सर जी, जब सारा कुछ शून्य हो गया जी तो मुझे ये लगा कि जब सब कुछ शून्य होगा इस ऐसे पैसे को कमा के, जी तो मुझे ये लगा कि अब मुझे मेहनत ईमानदारी से जी वो रोटी खानी चाहिए, अपने जी। बच्चों को वही दूध पिलाना है जी। जो 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे गाड़ी चला के रात भर भी 2 दिन से मैं जग रहा हूँ। जी 2 रात हो गई मेरी, आज तीसरी रात होगी। जी। मैं कंटिन्यू जग रहा हूँ, गाड़ी चला रहा जी। हूँ, और जो पर्यटक मेरे साथ में उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनका झोला उठा के ला रहा हूँ, जी गाड़ी में रख रहा हूँ। जी बहुत मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर में पीड़ा हो रही है, जी। लेकिन वो पीड़ा भी मीठी मीठी लग रही है, और इतना सुख का अनुभव कर रहा हूँ। केवल 10-12 हजार रुपए की नौकरी में खूब सुख का अनुभव कर रहा हूँ, खूब अच्छा लग रहा है। और उसी से घर में खुशहाली है। खुशहाली है, सब खुश हैं। 10-12 हजार से। बिल्कुल बिल्कुल। जब 50,000 1 लाख आ जाता था तो खुश नहीं थे लोग। ठीक है। कभी कोई कमी थी, कभी कोई कमी थी, कभी कोई दिक्कत थी। तो अभी आप इस जीवन से संतुष्ट हो, खुश हो? बिल्कुल संतुष्ट, एकदम 100% सुखी हूँ मैं। जी। अभी मुझे लग रहा है कि जो मेहनत ईमानदारी खून पसीने वाला रात को जग के और मेहनत करके लोगों को ब्रीफकेस उठा के यात्रियों को सेवा करके वो जो धन आ रहा है उससे बहुत संतुष्टि है, बहुत संतुष्टि है। चैन की खूब नींद सो जाता हूँ, खूब बढ़िया से भोजन करता हूँ, 3 की बजाय 4 रोटी खा लेता हूँ। जी जी और चिंता मुक्त हो गया हूँ। जी जी जैसे कि प्रभु की कृपा हो जाए तो आदमी चिंता मुक्त हो जाता है। ऐसा लग रहा है किसी भगवान की प्रभु की कृपा हो गई है, मैं चिंता मुक्त हो गया, किसी चीज की चिंता नहीं है। जबकि अरहर की दाल आधा किलो कमरे में नहीं होगी, जी जी 1 पाव ही होगी। जी जी आधा किलो अरहर की दाल पूरी नहीं है, ठीक है। 1 पाव ही अरहर दाल लेकिन बची है। संतोष है। चिंता नहीं है, अरहर की दाल 20 किलो मुझे चाहिए ही जी। नहीं। जब वो आधा किलो खत्म होगी तो 20 किलो का इंतजाम ऊपर वाला कर देगा, इतना विश्वास हो गया है, बिल्कुल। अटूट विश्वास। बिल्कुल जी। तो भाई साहब, आप एक टैक्सी ड्राइवर है जी। वो टैक्सी खुद की है या क्या ड्राइवरी? नहीं, मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हो, जी। इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, टैक्सी जी। ड्राइवर है। मेरी बात का बुरा मत मानना, जी। आम दुनिया की धारणा है जी। कि ड्राइवर को इंसान नहीं मानते, कहते हैं जी। ये तो छत्तीमी कौम है। जी। ऐसा मतलब उसको एक तौहीन करते हैं। जी। आप ड्राइवर, आपके तो विचार बहुत उच्च विचार हैं। बड़ा अच्छा लगा मेरे को आपसे बातचीत करके। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर कि देखिए, हर एक आदमी को उसके काम से नहीं आंकना चाहिए। सर देखिए, दुनिया जो भगवान ने बनाया है, जो जी। मेरा अपना मानना है, जो मैंने कुछ दुनिया देखी, 38 साल का हूँ मैं। जी मैंने ये देखा है कि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, और भगवान ने संपूर्ण जगत को संपूर्ण बनाया है। जी। इसमें अच्छा भी बनाया है, बुरा भी बनाया है। जी। जैसे कोई भी विभाग है, पुलिस विभाग है, जी कोई भी विभाग हो, सरकारी कोई भी विभाग हो, प्राइवेट कोई भी विभाग हो, सब में अच्छे बुरे सब में है। ऐसे ड्राइवर भी हैं, उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ को सिर्फ पैसा ही चाहिए, चाहे वो सवारी को तकलीफ ही दे दे, चाहे वो कुंभ में 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, गाड़ी वही रोक देंगे, यहाँ आएंगे तो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे ही लेंगे। ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं। मैं यहाँ गंगा के घाट पे गाड़ी आपके लगाया हूँ, जी जी मुझे 1 पैसा उनसे चार्ज नहीं चाहिए, मैं उनका झोला उठा के लाया हूँ, और मेरा ऐसा कोई सोच नहीं है कि मुझे कुछ दे के जाए। उनको मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, मैं उनको एयरपोर्ट आराम से एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी नहीं दिया है। नहीं। संतोष मिल रहा है। अभी मेरे साथ जो चल के है, बिल्कुल उसको संगम घाट पे उतारा है मैंने। जी, हैं? भी ताकि अच्छा उसको लग रहा है। तकलीफ नहीं हो, तकलीफ ना हो। आत्मिक संतुष्टि है। आत्मिक संतुष्टि है सर, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो वो भी क्यों, ज्यादातर ड्राइवर वैसे ही करते हैं ना, तो लोग ऐसी बहुत धारणा बन गई लोगों की, बस। है ना, कि इनसे माथापच्ची मत करो, 1 मिनट में झगड़ा करने लग जाएंगे, जी, जी। करने लगेंगे। लेकिन हर एक को, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जन चेतन दर्शकों से अपील करता हूँ, हर एक आदमी को उसके काम से नहीं आंकना चाहिए। कोई उच्च विचारों का भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता जी, है, जी। तरह तरह के लोग हैं सर। जी जी। संपूर्ण एक आपने ये बताया कि मांगने के 3 तरीके होते जी हैं, जी। वो कौन कौन से, हमारे दर्शकों को भी बताओ आप। देखिए सर, जैसे अब इस हम दार्शनिक स्थल पे और इस भव्य और दिव्य महाकुंभ के बीच में बैठे हुए हैं, जी जी तो ज्यादातर जितना भी लोग आ रहा है सब स्नान कर रहा है, दर्शन कर रहा है, और दर्शन करने के बाद जब नतमस्तक होता है, इंसान आंख बंद करता है, अपने प्रभु को याद करता है, जो भी उसको इष्ट होते हैं, जी जी तो उसको याद करने के बाद जो वृत्ति है, उसकी मन की वृत्ति है, वो ये कहती है कि भगवान हमारा ये काम पूरा कर देना। जी। किसके बदले? कि हम वहां से चल के यहाँ तक कुंभ नहाने आए हैं और हनुमान जी का लेटे हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, इसके बदले हमारा ये काम पूरा कर देना। एक तो ये वृत्ति नहीं होनी मतलब चाहिए। एहसान कर रहे हैं गंगा मैया पे, और कोई मांगने के वो इच्छा से आ रहे हैं। मांगना अच्छा है, आप उनको स्वामी मांग रहे हैं, मांगिए, जी। लेकिन इस धारणा से मत मांगिए कि मैं आया हूँ, मैंने 1 किलो लड्डू चढ़ाया है, मैंने 5,000 खर्चा किया इसलिए मैं मांग रहा हूँ। ये धारणा नहीं होनी चाहिए, जो मेरा सोचना जी। है। और दूसरी चीज ये कि 3 वृत्तियां मेरे गुरुजी ने बताई थी, जी। जिस गुरुजी के भावनाओं से मैं प्रेरित हूँ, जी। उन्होंने कहा था कि भगवान से मांगे कि 3 वृत्तियां हैं, एक मांगना अपने लिए, एक ना मांगना, एक दूसरों के लिए मांगना। जी जी। तो अपने लिए अगर आपको मांगना है तो भगवान आपके कर्मानुसार आपको शायद वो कुछ दे देता है जो आप कुछ मांग रहे हैं, अगर जी, आपके कर्म अच्छे हैं तो। जी, जी। और अगर आप कुछ नहीं मांग रहे हैं तो भगवान सारे जगत का रचयिता है, संसार का स्वामी है, वो जान रहा है कि मेरे इस बालक को किस चीज की जरूरत है, तो वो आपको वो दे देगा। लेकिन वो तीसरी वाली जो वृत्ति है, जिसमें है कि हमको कुछ अपने लिए नहीं मांगना, सिर्फ दूसरों के लिए हमें मांगना है,
किसके लिए? हमारे गांव घर में, हमारे रिश्तेदार में भी, या पड़ोस में भी, या जिसको हम नहीं जानते, अगर कोई पीड़ित है तो हम भगवान के मंदिर में हनुमान जी के जाएं और लेट कर साष्टांग दंडवत करें और प्रसाद चढ़ाएं और कहने की हे प्रभु, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, या हमारे जानकार में, या हमारे ना जानकार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ये पीड़ा है, ये बीमारी है, ये कष्ट है, भगवान उसको उबार दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। जब आप ऐसी भावना रख के भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान आपको विश्वविख्यात कर देते हैं, ऐसा मेरे गुरु भगवान का कहना है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों को कुछ और प्रेरणा देना चाहोगे, कुछ संदेश देना चाहोगे? संदेश प्रेरणा देने लायक तो मैं हूँ नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं, आपकी भावना, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। जो भावना है वो उन्हीं की भरी हुई है, उन्हीं की दी हुई है, और जिस भावनाओं से मैं प्रेरित हूँ उसको आप लोगों के साथ शेयर थोड़ा सा कर सकता हूँ। सर, मेरा मानना ये है कि हमारा जीवन जो इंसान का मिला है वो सब कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, ना कि हमको व्यभिचार करने के लिए और पापाचरण करने के लिए, दुनिया भर के व्यसन करने के लिए नहीं मिला है। जो मेरा मानना है, अगर हम इंसान बने हैं और फिर से हमको इंसान बनना है तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे हमको कर्म करने पड़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी संगति करनी पड़ेगी, और बहुत प्यारा भाव रखना पड़ेगा सांसारिक लोगों से। और सांसारिक लोगों में ये नहीं कि ये आदमी बुरा है तो हम उसके साथ अपना भाव बुरा कर लें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कह दिया गया है, तो जीव जीव में जब ईश्वर का ही अंश है तो हम सबको प्रणाम करके और सबको भगवान स्वरूप मान करके उनके साथ हम व्यवहार करेंगे, नम्रता से व्यवहार करेंगे, ये मेरा मानना। एक आप कह रहे थे ना, तेज चलने की बजाय धीरे चलो, तो धीरे चलने से लेट नहीं हो जाएंगे हम? नहीं, लेट नहीं होंगे सर। देखिए सर, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया अपने पार्थ को, वो मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, कक्षा 9 तक पढ़ा हूँ, लेकिन एक ही श्लोक मुझे गीता का याद है। उसमें भगवान ने कहा है कि नात्तन नत्तवस्तु योगोस्ति, नात्तन नवत्तोयस्तु योगोस्ति, न चैकांत मन स्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, तो वो अर्जुन को नहीं दिया है, मानव को प्रेरणा देने के लिए, कलयुगी मानव को वो उपदेश दिया। उस उपदेश उन्होंने कहा है कि वत्स, मध्यम ही उत्तम है। जैसे कि अधिक भोजन लेने वाला व्यक्ति, या अधिक निद्रा लेने वाला व्यक्ति, या अल्प भोजन लेने वाला व्यक्ति, या अल्प निद्रा लेने वाला व्यक्ति, ये कभी सफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी चीज की अधिकता, जैसे तेज हम दौड़े, किसी रेस में तेज दौड़े तो हम जल्दी हाँफ जाएंगे, हमारी सांस फूल जाएगी, और मध्यम गति से दौड़ेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि मध्यम ही उत्तम है। तो जो भगवान ने अर्जुन को समझा दिया तो भगवान ही है, तो उसको हमें मानना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। आप तो प्रयागराज में रहते हैं, तो प्रयागराज तो बताते हैं तीर्थों का राजा है, आप तो वैसे ही सौभाग्यशाली हैं। सर देखिए, तीर्थों का राजा प्रयागराज भी है, और तीर्थों का राजा हमारा पूरा देश भी है। हमारा पूरा भारत तीर्थों का राजा है विश्व के मुकाबले। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारा भारत पूरे विश्व में राजा है तीर्थों में, क्योंकि सारे भगवान यही आए हैं, जो इतिहास में है, जो शास्त्रों में है। तो सर देखिए, है क्या कि हम अभी कुंभ में पहली बार आए, इसी जिले के निवासी हैं, पहली बार ना आए, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आपके मन और विचार शुद्ध हैं, अंदर कोई कलमश नहीं है, इनसाइड से आप साफ सुथरे हो, तो गंगा ना नहाओ, दर्शन ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे जो लगता है, कोई दर्शन करने की जरूरत नहीं, कोई गंगा नहाने की जरूरत नहीं, कहीं जप तप करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। अपने भावनाएं शुद्ध रख लीजिए आप, और जिस भी इंसान से आप मिले नम्रता पूर्वक मिले, किसी का आप दिल ना दुखाएं, मेहनत ईमानदारी से कमाएं खाएं, और हर व्यक्ति से आप ऐसी ही भावना रखें जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया, उसी प्रकार की भावना रखें और अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह कर लें, और अंत में कहाँ जाना है ये तो सबको पता है। आपने ये बताया ना, अभी जो कर्म किए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे, गंगा में नहाने से वो उतरेंगे नहीं। इच्छा नहीं छूटने वाला है। नहीं छूटेगा सर, इसलिए नहीं छूटेगा। देखिए, हमारे गुरुजी का कहना था कि जन्म का एक कर्ज होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, उन्हीं की बात मैं दोहरा रहा हूँ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जन्म का एक कर्ज होता है जो केवल मरकर खत्म होता है, और कर्म का एक कर्ज होता है जो केवल भोग कर और भोग कर ही खत्म होता है। उसका कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। ठीक है। कर्म का फल केवल भोगना ही पड़ेगा, गंगा नहाने से, तीर्थ जाने से, महाकुंभ नहाने से, वैष्णो देवी जाने से वो खत्म होने वाला नहीं है सर। ठीक है। इसका तो ये उपाय ये करो मत, बुरा काम करो मत, बुरा कर्म करो है तो, और अगर कर लिया है तो उसको भोगना ही भोगना पड़ेगा। कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं, विकल्प नहीं, रास्ते सारे बंद। एक आपने ये बताया कि क्रोध आता नहीं है, लाया जाता है। हाँ बिल्कुल सर। जैसे क्रोध की बात करें तो जो हम है, जहाँ मैं की बात होती है वहाँ क्रोध आता है। जहाँ होता है कि मैं, तो जहाँ मैं होता है वहाँ वो होता नहीं है, और जब वो होता नहीं वहाँ मैं होता है, तो जो मैं होता है वो राक्षस रूप होता है। तो जो राक्षस रूप होता है वो क्रोध करता है। क्रोध किसके सामने करता है? जिससे हम जीत जाएं। ठीक है, हम आपसे जीतने लायक हैं, आप हमसे छोटे हो, हम शारीरिक बल से या अपने प्रभाव से आपसे जीत सकते हैं, तो हम आप पे क्रोध कर लेंगे। ठीक है। कोई हमसे बड़ा हो, कोई डीएम हो, आईजी हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो हमारे सामने आके हमको गाली भी दे देगा, क्या हम क्रोध कर पाएंगे? नहीं कर पाते। जाहिर कर पाएंगे? तो पता है ना भी लठ पड़ेंगे, वहां तो पता लग जाएगा कि हम डाउन हो जाएंगे। तो क्रोध
आता नहीं है सर, क्रोध लाया जाता है, अपने आप आदमी क्रोध अपने पर लाता है। ठीक है। अगर इस पे ज्यादातर आपकी बात बिल्कुल से, ज्यादातर लोग अगर 5-4 लोग हैं ना, वो एक आदमी पर क्रोध करेंगे, हाँ। या कोई बाहर का है तो उस पे अपनी हैंकड़ी दिखाएंगे, दिखाएंगे क्रोध, क्योंकि हम इससे जीत पाएंगे। जीत पाएंगे। और वही आदमी अगर बाहर चला जाए अकेला तो उसकी वो बिल्कुल उसकी बिल्कुल सर, बिल्ली बन जाता है वही आदमी। क्रोध उसी के सामने आदमी करता है जिससे जीतने लायक होता है। जी जी। और जो सवा शेर सामने खड़ा होता है उसके सामने क्रोध क्यों नहीं आता भाई? जी जी। उसके सामने क्रोध आता ही नहीं। जी जी। तो क्रोध को लाया जाता है सर। ठीक है, ऐसा तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, है ना। तो ये साथियों ड्राइवर भाई है जो हमारे जन चेतना की कुटिया में आए थे, इनसे बातचीत करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो अभी 4 दिन से मेरी तबीयत खराब है, 4 दिन से मैं जन चेतना टेंट में ही बैठा हुआ हूँ। तो टेंट के अंदर ही जो है माँ गंगा के आशीर्वाद से खाने पीने का सामान आ रहा है मेरे पास, और टेंट के अंदर ही जो है हमारे ऐसे जो है भाई आ रहे हैं अच्छे विचारों के, और टेंट के अंदर ही बैठे बैठाए मैं 4 दिन से लगातार जो है वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी माँ गंगा की कृपा है, क्योंकि मेरे को खांसी जुकाम हो गया है, तो इसलिए 4 दिन से मैं यहीं पे पड़ा हुआ हूँ। तो और भी ऐसे कोई प्रेरणादायक भाई आएगा तो उनसे भी मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा। धन्यवाद।